आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम मिन्हास में खुश आमदेद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 5 मरला डबल स्टोरी घर की कि उसका ग्रे स्ट्रक्चर कितने में तैयार होगा और उसमें कौन कौन सा कितना सामान लगेगा, और इसके साथ साथ इसकी जो मुकम्मल फिनिशिंग है यानी A to Z कंप्लीशन, उस पर भी कितनी लागत आएगी और ग्रे और फिनिशिंग को मिलाकर टोटल खर्च जो बनेगा वो कितना होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि ग्रे पर स्क्वायर फुट आपका कितना खर्चा आएगा और इसके अलावा फिनिशिंग पर कितना खर्चा आएगा, और दोनों के जो खर्चे हैं वो पर स्क्वायर फुट के साथ साथ रुपयों में भी बताए जाएंगे। और इसके अलावा टोटल जो एक्सपेंस है वो भी बताया जाएगा कि ग्रे और फिनिशिंग को मिलाकर टोटल पर स्क्वायर फुट कितना खर्चा आएगा, कितने लाख रुपए आपके खर्च होंगे, तो आपका 5 मरले डबल स्टोरी घर 100% मुकम्मल हो जाएगा। वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए फ़ौरन से पहले आपको मिले और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराए करम इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी बात करते हैं 5 मरले डबल स्टोरी घर की। 5 मरले का जो प्लाट है वो आपका साइज़ बनेगा 25 बाई 50 का। बाज़ जगहों पर वो 25 बाई 45 भी है, लेकिन हमने यहाँ पर 25 बाई 50 का साइज़ ही रखा है जो कि एक आइडियल साइज़ होता है। जब भी आप 25 बाई 50 का घर शुरू करेंगे तो आपने अगर ये खर्चा मालूम करना है कि इसका जो मैं ग्रे स्ट्रक्चर बनाऊंगा इस पर कितनी लागत आएगी और अगर मैं तमाम काम मुकम्मल करूं फिनिशिंग तक मेरा कितना खर्चा आएगा, तो सबसे पहले आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मालूम हो कि आपका टोटल कवर्ड एरिया कितना है। तो 5 मरले के घर के अंदर जो आपका ग्राउंड है उसका जो कवर्ड एरिया बनेगा वो 900 स्क्वायर फुट बनेगा। फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया आपका 850 स्क्वायर फुट बनेगा और जो मिमटी है आपकी वो 250 स्क्वायर फुट की बनेगी। इस तरह टोटल मिलाकर जो आपका कुल कवर्ड एरिया बनेगा कंस्ट्रक्शन का वो बनेगा 2000 स्क्वायर फुट। अभी देख लेते हैं कि जो ढांचा बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए होते हैं वो कौन कौन से हैं। वो सबसे जो बुनियादी और ज़रूरी आइटम्स हैं उनमें आपको चाहिए होगी ईंट, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी और इसके अलावा लेबर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम इससे भी पहले इन 5 जो आइटम्स हैं उनकी तादाद भी देख लेते हैं कि ये कितनी मिकदार में इस घर के अंदर लगेंगे, और इसके साथ साथ 13 फरवरी 2023 को जो इसका रेट है वो क्या चल रहा है और इस पर जो उसकी टोटल लागत आएगी वो कितनी आएगी। मिसाल के तौर पर सबसे पहले ईंटों को देखते हैं। जो 5 मरले डबल स्टोरी घर में आपकी ईंटें लगेंगी वो हैं 40,000 और एक ईंट का अव्वल ईंट अच्छी क्वालिटी की ईंट का रेट है 16 रुपये 50 पैसे, यानी फी हज़ार इसका रेट बनता है 16,500 रुपये की। और ये 40,000 ईंटें हैं तो आप की जो टोटल रकम लगेगी वो है 6,60,000 रुपये। इसके बाद देख लेते हैं सीमेंट को। सीमेंट के आपके लगेंगे 420 बैग और इसमें एक बैग की कीमत है 1,080 रुपये। इस तरह जो टोटल आपका सीमेंट का खर्च बनेगा वो बनेगा 4,54,000 रुपये। इसके बाद है सरिया। सरिया आपका लगेगा 2.5 टन यानी 2500 kg और 1 kg का रेट है 300 रुपये। इस तरह जो आपका टोटल सरिये का खर्च आएगा वो आएगा 7,50,000 रुपये। इसके बाद हम देख लेते हैं क्रश को। क्रश जो आपकी लगेगी वो लगेगी 1,000 मकाब फुट और इसमें जो अच्छी क्रश है उसका रेट है 130 रुपये फी मकाब फुट। इस तरह आपकी जो टोटल क्रश का खर्चा आएगा वो आएगा 1,30,000। अभी रेत की बात कर लेते हैं। जो चुनाई वाली रेत है वो आपकी लगनी है 2,000 मकाब फुट और जो प्लस्तर वाली रेत है वो आपकी लगेगी 600 मकाब फुट। जो चुनाई वाली रेत है उसका रेट है 40 रुपये फी मकाब फुट और इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो आपका आएगा 80,000 रुपये। जबकि प्लस्तर वाली रेत का जो रेट है वो है 60 रुपये और जो इसका टोटल खर्चा आएगा वो आएगा 36,000 रुपये। और इसमें लेबर रेट भी हम ऐड करेंगे। जो आजकल जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जिस तरह प्राइसेस ऊपर गई हैं और अशियाए खरीदो-नोश की जो कीमतों में इजाफा हुआ है तो लेबर रेट्स में भी इजाफा हो चुका है। अभी जो आपको पहले लेबर तैयार करके देती थी 400 रुपये में ये ढांचा और ये घर, वो अभी आपसे लेगी 450 रुपया, यानी पर स्क्वायर फुट आपसे 450 रुपये लेबर रेट चार्ज किया जाएगा। इस तरह अगर आप टोटल कवर्ड एरिया को अपनी लेबर रेट के साथ ज़र्ब देंगे तो आपका जो टोटल खर्च बनेगा लेबर का वो आएगा 9 लाख रुपए। इसमें अगर आप प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का जो एक्सपेंसेस हैं वो भी अगर बीच में शामिल कर लें तो वो प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन का पर स्क्वायर फुट खर्च बनेगा 70 रुपये। इस तरह आपका इनका जो टोटल खर्च बन जाएगा प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन का वो है 1,40,000 रुपये। अभी ये तमाम अमाउंट्स को जमा करके बनेगा खर्चा वो बनेगा 31,50,000 रुपये।
अभी इसमें कुछ और ख़र्चे भी होते हैं जब आप मकान बनाना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर आप नक्शा बनाएंगे, उसके अलावा आप चौकीदार रखेंगे, उसको तनख्वाह देंगे, उसके अलावा उसके अंदर एक उसकी जो रहायश है उसके लिए एक कमरा बनाएंगे। इसके अलावा आप बोरिंग कराएंगे या मोटर लगाएंगे, पानी वाला पाइप लेकर आएंगे। इसके अलावा जो आप खुदाई करवाएंगे और इसके अलावा जो भराई कराएंगे। इसके अलावा जो आप वहाँ पर जब लेंटर डलेगा तो वो प्लास्टिक शीट वगैरह डाली जाती है, उसके खर्चे। और साथ में जब आपका लेंटर होगा तो आप देग वगैरह पकवाएंगे, खाना जो आप अपनी लेबर को खिलाएंगे उसका खर्च। इसमें जब आप बुनियादें खुदाई करवाएंगे तो वहाँ पर आप डर्माइट का स्प्रे करवाएंगे। इसके अलावा जब फिलिंग हो जाएगी तो फिलिंग का खर्चा, और फिलिंग के बाद दोबारा जब आप उसके ऊपर स्प्रे करवाएंगे उसका खर्च। बिजली का मीटर का जो बिल, जब जितना अरसा काम होगा बिजली इस्तेमाल होगी, और इसके बाद जितना भी बिजली का इंटरनल काम होगा उसमें पाइप वगैरह डलेंगे और बटनों के जो बॉक्सेस होते हैं वो लगेंगे, फ़ैन बॉक्सेस। उसके अलावा सोशन टेप्स वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं, इलेक्ट्रिशियन का जितना सामान है वो। इसके अलावा प्लम्बर जो आपका पाइप, इंटरनल पाइप डालेगा पानी के और सीवरेज के, उनका जितना खर्च होगा, उनकी ख़रीदारी। पानी की एक फ़ाइबर की आप टैंकी लेकर आएंगे जो कि आप अपनी साइट पर रखेंगे। और इसके अलावा प्लास्टिक के ड्रम वगैरह, अगर लाइट चली जाती है तो आपके पास थोड़ा बहुत पानी स्टॉक होना चाहिए ताकि आपकी लेबर इस्तेमाल कर सके ईंटों की तराई के लिए और दीगर जो बांड वगैरह बनाने के लिए। और इसके साथ जो चिप्स वगैरह लगेगी आपकी टैंकियों के अंदर। और अगर आपने बाहर वाली साइड पर भी चिप्स करवानी हो तो इन तमाम चीज़ों के जो आपके अखराजात बन जाएंगे वो बनेंगे 10 लाख रुपए। आपका जो पहले आपने ढांचा वगैरह बनवाया उसका जो खर्चा आया था वो 31 लाख और 50,000 रुपये आया था। जब आपने इसमें 10 लाख रुपए मजीद ऐड किए तो ये बन गया 41 लाख और 50,000 रुपये। ये तमाम काम करने के बाद आपका जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो सारा तैयार हो जाएगा। अभी अगर आप इस खर्च को चेक करें कि पर स्क्वायर फुट आपको खर्च कितना पड़ा है, तो ये तकरीबन आपका 2100 रुपये पर स्क्वायर फुट खर्चा बन जाता है यहाँ तक। और इसके बाद जो आपका फिनिशिंग का खर्चा है, जिसमें आप दरवाजे लगवाएंगे, खिड़कियाँ लगवाएंगे, सेफ्टी ग्रिल्स लगवाएंगे, स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स लगवाएंगे। इसके अलावा फ्रंट पर अगर आपने मार्बल या टाइल का काम करवाना है या वाइट वाश करवाना है, वो पूरे घर के अंदर फिलिंग्स वगैरह, वाल पट्टी लगवाना, रंग करवाना, सीलिंग करवाना, उसके अलावा लाइटें, पंखे और इस तरह के तमाम जो काम है बिजली से मुतल्लिका, उनका सामान ख़रीदना और वो इंस्टॉल करवाना। इसके अलावा टाइल मार्बल लगवाना, और इसके साथ साथ जो प्लम्बर आपके जो घर के अंदर किचन और वाशरूम के जो बर्तन वगैरह हैं वो फिट करेगा। जो पॉलिश वाला है वो दरवाज़ों के ऊपर और लकड़ी के ऊपर पॉलिश का काम करेगा। इसमें रगड़ाई, जो आपकी मार्बल की रगड़ाई होगी अगर जिससे आप मार्बल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर आप छत पर चिप्स वगैरह लगवाते हैं और उसकी रगड़ाई, साइडों पर अपने मकान को सैम से बचाने के लिए लुक वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं या कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टैंकियों के अंदर अगर आपको केमिकल इस्तेमाल करते हैं ताकि टैंकी जो है वो लीकेज या सीपेज किसी किस्म की ना दे, तो इन तमाम कामों को करने के बाद जब आपका घर फिनिशिंग के करीब जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो उस वक्त आपका जो टोटल पर स्क्वायर फुट खर्चा बनेगा वो बनेगा 1900 रुपये। और अगर हम इसको रुपीज़ यानी पैसों के अंदर कन्वर्ट करें तो ये 38 लाख रुपया बनता है। और पहले हमारा जो खर्च आया था वो था 41 लाख 50,000 रुपये, जो कि ग्रे जिसमें मुकम्मल हुआ। और अभी 5 मरले का जो फिनिशिंग का खर्चा आएगा वो है 38 लाख रुपये। इस तरह टोटल मिलाकर जो आपका घर का खर्च बनता है वो है 79 लाख और 50,000 रुपये। इसमें आपका 2000 स्क्वायर फुट कवर्ड एरिया, जिसमें आप के तमाम 100% काम मुकम्मल हो जाएंगे। और 5 मरले घर का ये अभी फरवरी के मिड में मैं आपको बता रहा हूँ 2023 का ये खर्चा है, क्योंकि स्टील की प्राइसेस भी बहुत ऊपर जा चुकी हैं, सीमेंट भी बहुत महंगा हो चुका है और आने वाले दिनों में मे भी इससे भी ज़्यादा जो है वो रेट क्रॉस कर जाए, क्योंकि स्टील के रेट की तवक्को ये की जा रही है कि अभी 10, 15, 20 हज़ार रुपये फ़ी टन उसकी कीमत में मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। तो ये थी मेरी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको 5 मरले घर के मुतालिक बता दिया कि अगर ग्रे आप बनवाएंगे तो आपका टोटल कितना खर्च आएगा पर स्क्वायर फुट और टोटल पैसे कितने बनेंगे। इसके अलावा अगर आपने मुकम्मल फिनिशिंग करवानी है तो फिर आपका जो पर स्क्वायर फुट खर्च है वो कितना बनेगा और आपका जो टोटल खर्च है वो कितना आएगा। इसके अंदर वो खर्च शामिल नहीं है जो कि आप अगर किसी बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमें मुकम्मल घर तैयार करके दें। अगर आपने किसी बिल्डर को काम दिया तो वो आपसे 10% लेगा और आपने अपने यानी ये जो 80 लाख रुपए हैं इसमें मज़ीद 8 लाख रुपए उसके प्लस कर लीजिए। वो आपको A to Z तमाम काम मुकम्मल करके तो चाबी आपके हाथ में पकड़ाएगा कि ये घर अभी रेडी है। जो उसका खर्च बनेगा वो है 8 लाख रुपए उसकी फ़ीस होगी। यानी अगर आप 79 लाख और 50,000 रुपये में 8 लाख रुपए वो भी ऐड कर दें तो फिर यह आपका बन जाएगा 87 लाख 50,000 रुपये। यानी
अगर आप खुद घर बनवाएंगे तो आपका तकरीबन 80 लाख रुपए, और अगर किसी बिल्डर से बनवाएंगे तो फिर मजीद 8 लाख रुपए इसमें आपको मजीद ऐड करने पड़ेंगे और आपका घर मुकम्मल तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मजीद वीडियो से भी आप मुस्तफीद हो सकें। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान आसिम नाज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।